था हमने भाई बाहर का होगा तो हम अपना निर्दलीय उतार देंगे। तो भाई साहब ने फार्म डाल, हाँ भाई साहब ने फार्म नामांकन कर दिया, हम इनके साथ हैं। तो आपने कहा कि अगर गांव मना करेगा तो मैं फार्म उठाने के लिए तैयार हाँ मैं तैयार हूँ। कई लोगों की होती है कि मुझे चुनाव लड़ना मैं ही है। अरे ये तो चलते चुनाव, अगर गाँव यूँ कहते चुनाव बंद तो बंद। 90 के 90 हलकों में एक बुलंदी आवाज जाएगी कि जो सबसे ज्यादा निर्दलीय वोटर जीतेगा सोमवीर गौशाला। एकजुट है, एकजुट होके बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। नमस्कार, फिलहाल गसोला गांव के अंदर मौजूद हूँ। हल्का पड़ता है बालडा, और बालडा हल्के के अंदर जो पिछले लोगों का कहना है कि 20 सालों से इस हल्के की अनदेखी की जा रही है कि अगर गांव में एक सरपंच लड़ना होता है तो वो गांव का ही होता है, लेकिन गांव का एमएलए, अगर इस हल्के के अंदर एमएलए को लड़वाना है तो बाहर से लोग भेज देते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर अब की बार रोष है, काफी रोष है, और गसोला गांव की पूरी पंचायत ने एक फैसला कर लिया है कि सोमवीर सिंह गसोला को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और एक एक गांव से एक एक घर से एक एक व्यक्ति निकलेगा। जी ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई। पंचायत हुई सोमवीर गसोला की, कांग्रेस का पार्टी ने तो टिकट काट दी, लेकिन ये पूरा गांव एक साथ होकर के क्या कुछ मन बना लेगा है? पूरा तो सोमवीर को देंगे समर्थन, पूरा दोस्त, पूरा गांव एक तरफा। मतलब गांव का सरपंच बनाना हो, जिस गांव का वोटर होना चाहिए, गांव का ही होना चाहिए। एमएलए बनाना हो तो चाहे तो वो दिल्ली का लिया हो और चाहे कड़े का लिया के छोड़ दे। गांव का समर्थन। तो इसमें क्या चीज पीछे रह जाती है? इसमें क्या रह जाए, अपने गांव का है। सोमवीर के लिए पूरा बारडा एकजुट है, एकजुट होके बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। कितना रोष है दूसरे हल्के से आपके हल्के के अंदर विधायक भेज दिया है? पूरा बारडा हल्का सोमवीर के लिए एकजुट है। एकजुट है, हाँ बिल्कुल एकजुट है। पूरा गांव चुनाव लड़ेगा। पूरा गांव तो एक तरफ नहीं, पूरा गुआंढ भी इसके साथ है। सोमवीर का चुनाव नहीं, गांव का चुनाव है ये। क्या बात। ये ताऊ जी से बुढ़ लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। उम्र बहुत होगी आपकी, सारे चुनाव देखे होंगे आपने, अलग अलग गाँव इस हल्के के भी एमएलए बने हैं। लेकिन अब की बार या पीछे के बार की बात करें या उससे के पिछले की बात करें, हर बार इस हल्के की अनदेखी की जाती है। अब की बार आपके हल्के का उम्मीदवार आपको नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से तो है ही, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो उम्मीदवार आपने? भाई मेरा लड़का है, हम तो इससे गली। अच्छा, क्या वजह है? क्या कुछ सामाजिक काम कहेंगे या फिर राजनीति से तो परे रहे हैं ये? सारा एक रहे। अच्छा, दूसरा का उसमें भी जन फैसला में हर चीज में अगर है, ये लड़ाई झगड़ा हो जाए है अगर निपटा। चलिए, गांव की पंचायत है मन चौक के ऊपर, उधर देख लेते हैं। सोमवीर गसोला जी से भी हम बातचीत करेंगे कि आज की जो पंचायत हुई है उसके अंदर जो निर्णय लिया गया है उसके अंदर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, और सोमवीर गसोला जी से बातचीत कर लेते हैं। नामांकन तो किया है उन्होंने, पूरा पंचायत कर दी गांव में, पूरा बारडा हल्का में रुका पाट लिया है एकदम से। रात को इतनी रात ने जो उम्मीदवार आया है, क्या कहना चाहेंगे गाँव की पंचायत में जो फैसला लिया गया है? देखो गाँव तो मेरा घर है जी, आप समझो। घर पे जरूरी और है बातें करनी। एक बात आओ आप, चाहे दुनिया में कोई आदमी अच्छा काम करता हो, बुरा काम करता हो, कुछ भी कैसे भी काम हो, जी जी, उसका सबसे पहले अपने घर में तो बताओगा। बिल्कुल, घर से तो फैसला होता घर है, से तो गाँव फैसला होता है, पूछना जरूरी होता है। हाँ तो आज मैंने घर में फैसला करा है और घर ने फैसला दी, मेरे को इजाजत दे दी। इतनी रात को गांव तो पूरा देखो होता ही है, इतनी दूर से आप चले हैं काफिले के अंदर, नामांकन करके आप यहाँ पे आए हैं। आखिरी दिन था आज का, मन में भी कुछ और चल रहा था, लेकिन नामांकन करने के बाद गांव के अंदर जो है मेरे में खुद में एक आत्मविश्वास है मेरे गांव के प्रति, मेरे घर के प्रति। गांव नहीं मेरा घर है, मैंने आज तक पैदा हुए पास मैंने गांव को गांव नहीं, मैंने घर माने। तो वो आत्मविश्वास, वो समाज सेवा के कार्य, वो इन लोगों को वो मैंने यही से सीखे, मैंने इन्हीं ने तो सिखाया मेरे को, वही समाज सेवा करनी है। आपने एक बात इन लोगों के सामने से पूछी, वो वही बस व्यक्ति ठोस से कह सकता है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो। आपने कहा कि अगर गांव मना करेगा तो मैं फार्म उठाने के लिए तैयार। हाँ मैं तैयार हूँ। कई लोगों की होती है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। अरे ये तो चलते चुनाव, अगर गाँव यूँ कहते चुनाव बंद तो बंद। तो चुनाव गाँव लड़ेगा, गाँव लड़ेगा, गाँव लड़ेगा और हल्का लड़ेगा। हल्का लड़ेगा, मजबूती है पूरी। हाँ। पूरी तैयारी। मजबूती मेरी कहाँ है? तो जब पूरा गाँव लड़ेगा और पूरा हल्का लड़ेगा तो मजबूती उनकी है, मैं क्या हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? गांव के अंदर पंचायत हुई है, आज बड़ी खुशी का माहौल है। मैं सरपंच हो जुगला शोक बंटी, तन मन धन से प्रधान जी का दिन रात एक कर देंगे। पूरे 90 के 90 हलकों में एक बुलंदी आवाज जाएगी कि जो सबसे ज्यादा निर्दलीय वोटर जीतेगा सोमवीर गौशाला। एक बात पूछना चाहूंगा, सर्वे कहती है पार्टी, सर्वे कौन करते हैं? गांव वाले करते हैं। गांव वाले ही बातें बताते हैं कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिना सर्वे के कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? क्योंकि सर्वे तो है ही नहीं। एक बात बताऊँ मैं एक बात बताता हूँ, आपकी कांग्रेस पार्टी ने आला नेताओं ने दी है,
मैं तो ये मानता हो सकता हूँ कि कोई मजबूरियां रही होंगी, मैं कैसे कह सकता हूँ, जो चीज हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी। मजबूरियों में पार्टियां जी ये कैंडिडेट थे उन 60 में से एक थे, ये बताओ आप। 20 बिल्कुल कैंडिडेट में से 60 में से हम थे। ये कैंडिडेट था हमारे 60 में। कैंडिडेट थे प्रधान जी के साथ। 60 कैंडिडेटों में से एक पार्टी थे। को एक व्यक्ति नहीं मिला जो इस हल्के के अंदर उतार सके। कोई बात नहीं, हमें इनसे बड़ा कोई मिल नहीं रहा हल्के में, आपने पूरा तन मन धन से समर्थन साथ किया है। है। बिल्कुल मतलब गसोला साहब ने एक बात कही कि 60 में से किसी को दे दो मैं उसके साथ हूँ, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात ये होती है। हमने पूरे हल्के ने इनको दे दी है। ये एक टिकट ही मान लो, आप निर्दलीय मत मान लो, ये एक संगठन की और हल्के की टिकट है जो 90 हल्कों में एक आवाज बन के गूंजेगी। राम राम जी। राम राम जी, मैं बारडा ब्लॉक समिति चेयरमैन। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जो गांव करेगा और गांव चुनाव लड़ेगा इस हल्के के अंदर, इस पूरे 90 के 90 विधानसभा इलाके के अंदर क्या एक आवाज जाएगी कि हाँ बारडा के अंदर जो कुछ हुआ है वो बारडा के लोगों को बिल्कुल पसंद है? ये आवाज आएगी कि जिस प्रकार से हमारे बारडा विधानसभा से 60 मेंबर ने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें से किसी को एक को भी नहीं दी। इतना हमारा कमजोर हल्का तो नहीं है कि हमारे को अभी भी बाहरी हल्के से कैंडिडेट आके हमारे हल्के में चुनाव लड़े। हम उसका पूरी जोर से विरोध करेंगे। और आज गसोला गांव का आपने देख लिया कि जिस प्रकार से आज गांव का हर व्यक्ति अपने आप को सोमवीर गसोला मान के चुनाव के लिए जी जान से जुट चुका है। सब आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, जी, नारे लगा रहे थे बीच में आप। बिल्कुल लगा रहे थे जी। हम तो ऐसे मान रहे थे हमारी टिकट है, हमारी टिकट नहीं दी। नहीं जी, हमारी टिकट नहीं दी। हमें कोई गला नहीं है जी इस बात का। हमारे जी इसने बढ़िया काम कर रखे हैं जी चाचा श्री ने, हम इसको मानते हैं। इसका गढ़ है यहाँ पर गसोला गांव, इसके लिए इसका इलेक्शन नहीं है, सोमवीर गसोला नहीं है जी, गसोला का इलेक्शन है ये जी। हम इसको मानते हैं जी। जो हाँ जी, गांव के अंदर हाँ बैठे जी। हुए लोग थे, हर एक व्यक्ति के अंदर मन की भावना थी, आके आशीर्वाद दे दिया है। इस आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। क्या कहते हैं? इससे बड़ा तो कोई आशीर्वाद होता ही नहीं। जब गांव का हर एक व्यक्ति अपने आप को सोमवीर मानकर चुनाव लड़ेगा तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण, इससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं उदाहरण। जनहित के अंदर जो कार्य किए हैं, चाहे लड़कियों को, बहन बेटियों आप को, देख रहे हैं सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हमारे जो से सरपंच हैं और बारडा ब्लॉक के चेयरमैन आनंद जी हमारे साथ में हैं। पूरे हल्के का आपने सारा वो देखा है। हमारे एक गोपालवास से सरपंच है प्रदीप जी, सचिन सरपंच है बडराई से। तो पहले सरपंचों की भी एक वायरल हुई थी कि बाहर का मतलब प्रत्याशी हम। हाँ जी, तो बिल्कुल कहा था हमने, भाई बाहर का होगा तो हम अपना निर्दलीय उतार देंगे। तो भाई साहब ने भाई साहब ने फार्म नामांकन कर दिया, हम इनके साथ हैं। ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं। जो आप लोगों ने कहा था वो पार्टी ने तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने करके दिखा हमने दिया कर है। दिया। और जनता के बीच में हाँ बिल्कुल, एक सरपंच, हाँ। एक महिला, चाहे हाँ जी, कैंडिडेट जो साथ में कैंडिडेट थे वो भी साथ में। हाँ जी बिल्कुल साथ हैं। और एक बार बीच में फिर हम वो करके सभी को इकट्ठा सरपंचों को और एक बार फिर कर देंगे हम। जल्दी हमारी 2 दिन चल में रही है मीटिंग हमारी फिर होने मीटिंग वाली है चल रही है। सरपंच एसोसिएशन की। जो हमने फैसला लिया था उसी बात पे हम कायम हैं और 2 दिन में हमारा संगठन एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, मीडिया के जरिए हम बता दिया जाएगा। तो ये प्रकार का माहौल आप गसोला गांव के अंदर इतनी देर रात को देख रहे हैं, पूरा तस्वीरों के माध्यम से आप दिखा दीजिएगा। लेकिन इस गांव के अंदर जो कुछ हुआ है वो सबकी नजरों के अंदर होगा। सब लोग सोचेंगे कि इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ हुआ है, वो कहना चाहेंगे सोमवीर गसोला जी के बारे में। निर्दलीय मैदान में है, चुनाव का समय है, कितने नतीजे हैं, कितने पूरे गांव की यही इरादा है, पूरी मदद करेंगे हर जगह पूरी मदद करेंगे। हाँ, तो अभी देखो, मदद के बारे में बात करें तो सारे गांव ने एक तरफा माहौल बना दिया है और उस माहौल का नतीजा आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। ये सोमवीर गसोला जी की जो कार्यकर्ता मीटिंग थी उसके अंदर काफी लोग थे। एक अंकल जी और खड़े, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, राम राम। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से चुनाव हो लड़ोगे आप लोग? क्योंकि गसोला साहब ने आपकी झोले में सब कुछ डाल दिया है कि चुनाव आप लोग लड़ोगे। हम भी डाल देंगे जी। न्यूज़ में लिया टिकट बाहर लागी, मतलब सीट सोमवीर गसोला की है। मतलब आज काट ली 101%, 101% जी, वो भी नहीं। 2 उम्मीदवार शामी हैं और भी निर्दलीय भी लड़ सके। कुछ भी होता है जी, मतलब निर्दलीय के बने ना है, 101% सोमवीर गसोला होगा। ये तो काम है समाज हित के अंदर, बताते बहुत सारे काम किए हैं, बहुत गणा करे हैं जी। बताएंगे? और आगे मतलब बने और भी करेगा। कौन से कार्य किए हैं बताएंगे? आँखों का मतलब लोगों आँख से तो संसार है। आँख अगर देखा है तो सीधा सोमवीर गसोला जी दिखा। सोमवीर से गसोला देखा। और इनके डीएनए में ही है। इनके पिताजी ने हर गांव के गरीब से गरीब बच्चे को कम से कम 50 लड़के
फौज में रहते हुए नौकरी लगवाए थे, दिल्ली रहते थे, वो बैंक ड्यूटी करते थे, लेकिन यहाँ से ले जाके पहले फौज में थे, बाद में दिल्ली बैंक में ड्यूटी करी, लेकिन वो यहाँ से गरीब बच्चों को ले जाके गांव से कम 50 आदमी, एक पैसा भी किसी से पास से वो सेवा करते थे, खाना खिलाते थे। ऐसे कार्य इनका परिवार करता आ रहा है। मतलब दादा तो ले लो, पापा तो ले लो, चाहे पुराने कोई भी ले लो। हाँ जी, राम राम। जमींदार आदमी है। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे आप, आपके क्या विचार हैं? विचार ये है जी, ये सोमवीर का लक्ष्य नहीं है, ये पूरे गांव का है, गवांड का। सब मिलके साथ मिलके सोमवीर के इलेक्शन जिताएंगे। तो देखो भाई, इतनी देर रात को इस गांव ने, पूरे गांव ने रुक्का मार दिया है कि चुनाव गसोला का नहीं है, और ये पूरा गांव का माहौल है। ऐसे है जी, ये तो हमारे लड़के के समान है। जब इनके जो फादर एक किस्म से जो हमारे गांव की जितनी फौज में सेवा पानी करी, तो हमारा गांव इसके साथ पूरा 100% वो साथ में है। और हम तो भगवान से ऐसा करते हैं कि हमारे जो दादा समाज है इन पर शायद इसको पक्का जीत मिलेगी। ठीक है, और विधानसभा में पूछेगा, विधानसभा में पहुंचेंगे। अगर गांव का आशीर्वाद हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, तो उस रथ को कौन रोक सकता है? और ये रथ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि गसोला गांव ने रुका लगा दिया। और तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप गसोला गांव से देख रहे थे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।